राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। और आज सुबह में ब्लॉग नहीं बना पाई थी, इसलिए आज का ब्लॉग मेरा नाइट से शुरू होता है। और देखो नाइट मतलब 8 बज चुके हैं और हम बाज़ार करने गए थे और बाज़ार करके हम आ गए हैं। और जी देखो मेरे बच्चे को ना 2 दिन हो गए बुखार आ रही, तो इसकी तबीयत ख़राब होने के कारण जी कुछ नहीं करने दे रहा। इस कारण ये यही कारण है कि मैं दिन में वीडियो भी नहीं बना पाई और काम भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो हम जल्दी जल्दी गए और इसको सुला के गई थी, लेकिन वो उठ गया था तो थोड़ा फोन मोबाइल देख रहा था और आके देखो कितना रो रहा है। ऐसे ही सारा दिन गोदी में भी नहीं रहना और ऐसे ही रो रहा था। तो अब बाज़ार करना ज़रूरी, क्योंकि अगले सैटरडे फिर लगेगी, नहीं तो एक हफ्ता तक फिर सब्जियों की दिक्कत हो जाती है और फिर सब्जियां महंगी मिलती है। तो हमने कहा भैया जल्दी से जाके सब्जियां तो ले ही आते हैं। फिर फटाक से अपनी सब्जी लेके आई। और आज मुझे खाना बनाना नहीं था, क्योंकि मिस्टर जी के लिए बस रोटी सेकना है, सब्जी रखी है। मेरा भी थोड़ा अच्छा जी नहीं है, क्योंकि लगता है गैस वैस बन रही, तो मुझे खाना नहीं खाना है। तो मैंने सोचा जल्दी से सफाई करके बिस्तर कर दूँ, मिस्टर जी आएंगे जब उनके लिए गरम गरम रोटी सेक दूँगी। तो मैंने फटाक से पहले तो झाड़ू लगाया, क्योंकि बच्चों ने मटर अटर खा के और सब्जी खाली करी ना, तो बहुत सारी कचर हो गई थी। तो जल्दी से मैंने झाड़ू लगाया और फिर मैंने फटाक से बिस्तर करना स्टार्ट कर दिया। डुग्गू तो फिर से मैंने सुला दिए हूँ और समायरा भी नहीं सोई है। और पता है क्यों, जब बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो बिल्कुल है अपन उनसे ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो तो होते ही हैं, साथ में अपन ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो 2 दिन से इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है कि कुछ भी नहीं करने दिया उन दोनों में। कल का दिन भी ऐसे ही गया और आज का सारा दिन भी ऐसे गया। हालांकि बुखार अब नहीं है उसको, लेकिन चिड़चिड़ापन है। तो अब मैंने कहा एक आध दिन आएगी, डॉक्टर को दिखाएंगे। वैसे मैंने दवाई वगैरह दे दी थी कि रात को 2-1 बजे के करीब आई थी, तो मेरे पास रखी थी। मैं हमेशा बच्चों की दवाइयाँ एक पैक रखती हूँ, जो खुली ना हो, क्योंकि कब भरोसा कितनी नाइट में बुखार आ जाए। भाई अब वो एक बार पिए शायद वो फिक्स जाएगी, क्योंकि 7 दिन के बाद 7 दिन हो जाते हैं ना, फिर मैं उसको दोबारा नहीं देती हूँ बच्चों को। तो जल्दी से मैंने कहा फटाक से बिस्तर कर लेती हूँ और काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। रात को भी रात भर ऐसे ही चिड़चिड़ाया, नींद भी पूरी उसकी भी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई। तो और जल्दी से फिर मैंने दूध गर्म करने को भी रख दिया, क्योंकि समायरा को भी लगता है, उसके पापा को भी और डुग्गू तीनों को नाइट में दूध लगता है। तो मैंने कहा फटाक से गर्म कर लूँ, फिर बच्चों के लिए ठंडा भी करना पड़ेगा। तो मैंने थैला ला के ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि डुग्गू मचल गया था। आधी अधूरी सब्जी निकाली थी, तो मैंने कहा जल्दी से सब्जियों को और टुकनिया में रख देती हूँ। आज तो फिर भी ठीक ठाक थी बाज़ार, लेकिन आजकल सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई ना, आम इंसान के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो गई है। बाज़ार करने जाओ तो थोड़ी सी सब्जियाँ इतनी महंगी आती है। तो मैंने तो टमाटर लाई, गोभी लाई और धनिया लाई, और धनिया को मैंने जब पन्नी में पैक कर दिया। जितनी भी ऐसी सब्जियां होती हैं पत्ते वाली, तो मैं इनको पन्नी में पैक करके इसलिए रखती हूँ, क्योंकि ये ताज़ी बनी रहती है। और थोड़ा ढीला सा बांध देती हूँ, तो उसमें मतलब ऐसा रहता है कि वो जैसी रहती है वैसी निकलती है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारी ये सब्जियाँ निकाल ली हूँ और अभी धुल नहीं रही हूँ, क्योंकि अब नाइट में कहाँ धुलूँ, तो अब सुबह इनको धुल के रख दूँगी। और अधिकतर तो मैं जब बनाती हूँ ना तभी धुल लेती हूँ, क्योंकि उस अगर गीले में लग जाती हैं तो कई सब्जियाँ गलने लगती है। भाजी तो गल ही जाती है और कई सब्जियाँ और। तो इसलिए मैं अधिकतर, फिर मैंने आज मटर भी लाई थी, तो मैंने कहा चलो भाई अब मटर ही चख के देख ले कैसी आई है। तो मेरे को समायरा ने खाते देख लिया, तो बोले मम्मा मुझे भी। मैंने कहा ठीक है भैया आप भी खा लो। और तो जल्दी से हम दोनों ने मटर खाए और फटाफट से मैंने किचन साफ़ कर ली थी। और समायरा को मैंने एक रोटी सेकी और गरम गरम उसने खाई। अब आटा रखा है, मिस्टर जी आएंगे तब उनके लिए सेक दूंगी। सब्जी रखी है और अब काम ख़त्म हो गया। भगवान करे आज रात में डुग्गू अच्छा सोए, वो मेरे को परेशान ना करे, क्योंकि मैं ना उससे ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। और देखो कल मेरा तिल गणेश का उपास था, तो मैंने तिल्ली के लड्डू बनाए और मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। मैंने बताया ना भैया की तबीयत ख़राब थी, इस कारण पूजा भी भगते भगते करी, क्योंकि पूजा भी नहीं करने दे रहा था, गोदी में भी नहीं रह रहा था और गोदी के नीचे भी नहीं रह रहा था।
अपन कोई अगर तबीयत ख़राब हो जाती है अपन ही चिड़चिड़े हो जाते, तो बच्चे क्या हैं। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। और देखो मेरा दूध भी गर्म हो गया, मिस्टर जी आ गए, मैंने रोटियां सेक दी, वो खा रहे हैं। और समायरा से बोल दी आप सो जाओ। और बाय बाय फिर।